हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप बाय सलमा लेगरलोफ। सो ये स्टोरी एक रैट ट्रैप सेलर की है जो रैट ट्रैप को सेल करके अपना गुजारा करता था और वो कभी कभी चोरी भी कर लिया करता था। एक शाम रैट ट्रैप सेल करते हुए उसे एक रियलाइजेशन होती है। वो मन में सोचता है कि ये जो वर्ल्ड है ये ऑलरेडी एक रैट ट्रैप है जिसमें जो सारे लोग हैं वो सब फंसे हुए हैं, और ये जो वर्ल्ड है ये लोगों को बेड्स प्रोवाइड करता है लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टरिंग, और इसी सब में ये इस दुनिया के लोग हैं ये सब फंसे हुए हैं। ये सब सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर है उसके लिए वो अच्छा नहीं है, लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। सो इस चैप्टर में जो रेड ट्रैप सेलर है उसे पैडलर के नाम से भी बुलाया गया है। एक शाम में वो वॉल करते हुए एक कॉटेज के पास पहुंचता है, तो वो सोचता है कि मैं आज अपने यहाँ पूरी रात यहाँ पे रुक जाऊँ। तो वो उस कॉटेज को नॉक करता है, तो उस कॉटेज का ऑनर बाहर निकलता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे आज एक रात रुक सकता हूँ। कॉटेज का ऑनर बहुत हैप्पीली उसे वहाँ पे रुकने के लिए परमिशन दे देता है। वो जो रैट ट्रैप का जो कॉटेज का ऑनर था वो एक ओल्ड मैन था और वो रैट ट्रैप सेलर को खाना भी बना के खिलाता है, उनके साथ गेम भी खेलता है। और वो बताता है कि पहले वो आयरन मिल में काम करते थे और जो अब वो कोई काम नहीं करते क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और उनके पास एक काऊ है जिससे वो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अभी रिसेंट में ही 30 करोड़ नोट्स कमाए हैं, और यहाँ तक वो ये भी बता देते हैं कि उसे उन्होंने विंडो के साइड में एक बैग में हैंग करके रखा है। अब अगली सुबह क्या होता है कि दोनों जन उठते हैं और दोनों ही जन अपने काम के लिए चले जाते हैं। बट क्या होता है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो वापस आता है और उस 30 करोड़ नोट्स को चोरी कर लेता है। और वो चोरी करने के बाद हाईवे के रास्ते से ना जाकर वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। फिर फॉरेस्ट का जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया टाइप का था जिसमें वो जाकर फंस गया, उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। फिर काफ़ी टाइम के बाद, फिर इतना परेशान होने के बाद फिर वो रियलाइज़ करता है कि आज वो भी इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है बट फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर जब वो गिव अप करने ही वाला था तभी उसे एक आयरन थम्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो कुछ समय बाद उस आवाज़ को सुनने के बाद उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। तब उसे एक आयरन मिल दिखता है जो कि वो बहुत बड़ा सा रहता है और उस आयरन मिल में के फर्निश में आग जल रही होती है। वो ठंड का मौसम था इसलिए वो सोचता है कि मैं अपने रात को यहाँ पर गुजारूंगा। तो वो वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ जाकर वो चुपचाप सो जाता है। वहाँ के जो वर्कर्स थे वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो आयरन मिल का जो मास्टर है वो आ जाता है और वो रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। उनको देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था तो उन्हें ऐसा लगता है, तो वो क्या करते हैं कि वो रेड ट्रैप सेलर को अपने घर पर इनवाइट करते हैं क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम रहता है और वो सोचते हैं कि हम लोग के साथ कोई एक और जन हो जाएंगे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनके पूरे घर में वो और उनकी डॉटर अकेले ही रहते थे। उनकी जो वाइफ थी वो इंस्पायर हो चुकी थी और उनके दो सन थे वो अब्रॉड में रहते थे। बट जो रेड ट्रैप सेलर है वो मना कर देता है उनके साथ जाने के लिए। वो कुछ समय बाद फिर से बोलते हैं कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना है। वो फिर से मना कर देता है बट वो उन्हें ये नहीं बताता कि मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद रेड ट्रैप सेलर वहीं पर रुका रहता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो आयरन मिल का मास्टर है उसकी जो डॉटर हैं वो आती हैं और रेड ट्रैप सेलर को कन्विंस करती हैं अपने घर चलने के लिए। फिर वो उनके घर जाता है, उन्हें अच्छे से कपड़ा देती हैं, प्रॉपर तरीके से उन्हें तैयार करवाते हैं, वो लोग उनके बाल सेट करवाते हैं। फिर वो जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आता है तभी आयरन मिल के मास्टर को ये रियलाइजेशन होती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ये मेरा दोस्त नहीं है। उनके एक्सप्रेशन से रेड ट्रैप सेलर को पता चल जाता है कि इन्हें सच्चाई का पता चल गया है। तो वो पहले ही बोलने लगता है कि मैं आपके साथ नहीं आ रहा था, आपने ही मुझे फोर्स करके यहाँ लेके लाया है। फिर वो बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है तभी रेड ट्रैप से एडला विलियमसन जो हैं वो गेट पर आ जाती हैं और उसे रोकने लगती हैं।
और वो कहती हैं कि अपने फादर से कहती हैं कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अच्छे से ट्रीट करेंगे इनके साथ, इनसे अच्छे बिहेव करेंगे और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर जो रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ कोई भी इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया रहता। फिर आयरन मील का जो मास्टर है वो भी शॉक्ड में रह जाता है। फिर रैट ट्रैप सेलर रुक जाता है वहाँ पे, वो कुछ भी नहीं करता। फिर अगले सुबह वो लोग चर्च में जाते हैं। अगले सुबह क्रिसमस का दिन रहता है। जैसे ही वो चर्च में जाते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि किसी के 30 क्रोनोट्स चोरी हो गए हैं। तभी वो समझ जाते हैं और तभी एडला और उनके फादर सब समझ जाते हैं और वो जल्दी से अपने घर पर आते हैं। अपने घर पर पहुंचते ही वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि रैट ट्रैप सेलर कहाँ है। और वो सोचते हैं कि कहीं ज़रूर वो मेरे घर की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको वो चोरी करके अपने साथ ले गया होगा। तो सर्वेंट बताते हैं कि नहीं, वो कुछ भी नहीं लेके गए अपने साथ, बट वो कुछ छोड़ कर गए हैं। फिर वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पे एक रैट ट्रैप रखा रहता है। उसके अंदर 30 क्रोनोट्स रहते हैं और एक लेटर भी रहता है जो कि रैट ट्रैप सेलर ने एडला विलियमसन के लिए लिखा रहता है। वो उसमें लिखता है कि मेरे साथ आज तक किसी ने इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया। मैं आपके बिहेवियर से बहुत खुश हूँ और मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ और मैं एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करूँगा और मैं चोरी करना भी अब छोड़ दूँगा। सो हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुई। सो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों से अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिहेवियर लोगों को चेंज भी कर सकता है। सो आई होप मेरी वीडियो आप सबके लिए थैंकफुल रही हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।